वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान के अनंत गुणों का गान करते हुए उनकी कृपाओं को अपनी देह में, अपने शरीर में और संसार में देखते हुए जीवन में और जगत में विचारते हुए उन महान प्रभु के पावन स्मरणों से, उनकी कृपाओं की अनुभूतियों एहसासों से हम अपने अंतःकरण को पावन करें, अपने चित्त को संस्कारित करें, हृदय को निर्मल और आत्मा को पवित्र करें। आइए ब्रह्म मुहूर्त के इन महान पावन क्षणों को अपने आत्म कल्याण के महान कार्य में लगाएं। मनुष्य का जीवन बड़ा अनमोल है। इस जीवन का सार्थक सदुपयोग करें। मनुष्य के साथ इस संसार से केवल और केवल उसके अच्छे बुरे कर्मों के संस्कार जाते हैं। संस्कार जो मनुष्य सोचता है, विचारता है, वाणी से बोलता है, इंद्रियों से देखता, सुनता, खाता, पीता, स्पर्श करता, मन से मनन करता है, जो जीवन में व्यवहार करता है, उन समस्त कर्मों के, चाहे वाचनिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, उन कर्मों के संस्कार हमारे चित्त पर पड़ते हैं। उन्हीं संस्कारों के आधार पर हमें अगला जीवन, अगला शरीर, अगली योनि प्राप्त होती है। यदि हम अच्छे संस्कार बनाएं, यदि हम फिर से मनुष्यता की प्राप्ति के संस्कार बनाएं, यदि हम फिर से मानव देह को प्राप्त करने के संस्कार बनाएं, आत्म कल्याण के संस्कार बनाएं, प्रभु प्राप्ति के संस्कार बनाएं, लोक उपकार के संस्कार बनाएं, जगत में मनुष्यों के जैसे श्रेष्ठ मानव उचित कार्यों को करने के संस्कार बनाएं, तो पुनः हमें अवश्य ही मनुष्य का श्रेष्ठ मानव जीवन प्राप्त हो सकता है। सो आइए मनुष्य जीवन को प्राप्त करने की इस संभावनाओं को संभावित कर सकते हैं, इसे संभव बना सकते हैं। ये हमारे हाथ में है।
ये हमारे संकल्प पर निर्भर है। सो आइए उन सच्चिदानंद परमेश्वर के, जो सर्वव्यापक हैं, सर्वांतर्यामी हैं, सर्वशक्तिमान हैं और सर्वज्ञ हैं, जो हमारे भीतर बाहर के सारे जगत को, पिंड के भीतर और ब्रह्मांड के भीतर के समग्र विश्व को वो विराट जान रहा है, हमारे मन की भावना को, हमारी आत्मा की इच्छा को वह दीनदयाल हर क्षण अनुभव कर रहा है। सो आइए हम इतने पवित्र बने, इतने पावन बने, इतने निर्मल और इतने सरल बने कि भगवान को पाने के पात्र हमारा जीवन बन सके। उन महान प्रभु की जो कृपाएं संसार में सर्वत्र बिखरी हुई है, उन महान प्रभु की जो अनुकंपाएं वर्षा की अनंत बूंदों की भांति निरंतर हमारे जीवन पर बरस रही है, उन महान प्रभु के अनंत नियम और व्यवस्थाएं हमें ये सुंदर मानव जीवन दे रही है और इस जीवन को हर पल जीवंत बनाए हुए हैं। उन सब के प्रति अपने हृदय में हम कृतज्ञता के भाव, अपने हृदय में हम इन सब के देने वाले, रचने वाले, इन नियमों के नियामक, व्यवस्थापक, उन महान प्रभु के प्रति श्रद्धा की भावना उत्पन्न करें और उन्हें अपने हृदय में, अपनी भावनाओं में, अपनी आत्मा में, अपने अंतःकरण में सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक, भक्ति पूर्वक प्रतिष्ठित करें। शास्त्र कहता है, माँ वेद माता कहती है, ओम प्रतिष्ठा। हम ओम की प्रतिष्ठा करें, ओम को अपने हृदय में धारण करें, ओम को अपनी देह में, अपने मन में, अपने भावों में, अपने समग्र व्यक्तित्व में धारण करें। ये शरीर ओम का है, ये श्वास ओम की देन है, ये जीवन ओम का है। हर पल, हर क्षण जो हम जीवन को पा रहे हैं, ये ओम की कृपा से ही तो पा रहे हैं। सो आइए सर्वप्रथम जिस आसन पर आप बैठे हैं, जो आलती पालथी आपने लगा रखी, उसे अनुभव करें, उसे व्यवस्थित करें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखते हुए सहज करें और फिर पूरे शरीर को सिर से पांव तक की देह को अनुभव करें। शरीर की अनुभूति के साथ, देहानुभूति के साथ बाहर से भीतर आने वाले प्राणों को, प्राण वायु को भी अनुभव करें। श्वास को अनुभव करते हुए लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए धीरे धीरे अनुभव करें। श्वास में प्रभु की कृपा को देखें। श्वास के पीछे स्वयं प्रभु को अनुभव करें। हर क्रिया के पीछे कर्ता होता है, बिना कर्ता के कभी कोई क्रिया नहीं होती और कर्ता हमेशा चेतन होता है। इस विशाल विश्व में जो सारे कार्य क्रियाएं हो रही हैं, पूरे ब्रह्मांड में जगत, वो सब विश्व चेतना सच्चिदानंद परमेश्वर के द्वारा हो रही है। ये श्वास, ये प्राण भी उसी प्राण पिता की देन है। तो श्वास को अनुभव करते हुए प्रभु को हृदय में आदर दें।
उनके प्रति अपने हृदय में सम्मान को अनुभव करें, उनके प्रति अपने हृदय में कृतज्ञता को अनुभव करें। धीरे धीरे श्वास लें, श्वास को अनुभव करते हुए सिर से पांव तक शरीर को अनुभव करें। श्वास और शरीर को अनुभव करते हुए श्वास को पूरा भर लेने के बाद थोड़ा ठहर जाएं, फिर शांत हो जाएं। शरीर को अनुभव करते हुए फिर प्रभु के निज नाम ओम को मानसिक रूप से मन ही मन में भगवान के नाम का जप करें। जप को जपते हुए पूरे शरीर को अनुभव करें, भगवान की कृपा के रूप में पूरे जीवन पूरे व्यक्तित्व को अनुभव करें, भगवान की कृपा के रूप में उन महान प्रभु की कृपा स्वरूप इस शरीर को पाने वाले अपने आत्मा अपने आप को अनुभव करें कि आप प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, प्रभु के दिए जीवन को, शरीर को, श्वास को अनुभव कर रहे हैं। दिव्य नाद को सुने, दिव्य प्रकाश को देखें और उन सर्वव्यापक परमेश्वर को जो निराकार, निर्विकार, अदृश्य, गोचर है, जो सर्वद्रष्टा, सर्वसाक्षी, अंतर्यामी आत्मा में भी है, उन्हें अपने विवेक से अपने भाव में अनुभव करें। अब मैं मौन होता हूँ, 5 मिनट इन भावों में डूब जाएं। जब प्रश्वास छोड़ने का मन करें, धीरे धीरे छोड़ें, फिर से लें और इसी भाव में 5 मिनट रहें। ओम कीजिए।
ओ, इस प्रकार उन महान प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर के साथ में अपने पूरे जीवन को जोड़कर स्वयं को अनुभव करते हुए कि इस प्राण के, इस शरीर के, इस जीवन के दाता स्वामी वे महान प्रभु परमेश्वर हैं और हर पल जो जीवन मिल रहा है, प्राण मिल रहे हैं, श्वास मिल रही है, ये भी उन महान प्रभु की बड़ी कृपा है। भगवान के प्रति हृदय से कृतज्ञता, आभार, धन्यवाद के भाव अर्पण करते हुए अब इस भावनाओं को बनाए रखते हुए भीतर से बाहर आएंगे। जीवन में, जगत में सब और प्रभु ओतप्रोत हैं। संसार की कोई व्यवस्था, कोई वस्तु, कोई पदार्थ ऐसा नहीं जो भगवान की व्यवस्था और उनके नियमों के बगैर बना हो। मनुष्य ने जो भी आविष्कार किए हैं वो सब ईश्वर की दी बुद्धि से, ईश्वर के दिए शरीर से किए। मनुष्य अच्छा और बुरा कर्म कर सकता है क्योंकि भगवान ने उसे स्वतंत्रता दी। जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है वे सब भगवान के कारण पुरस्कृत किए जाने योग्य हैं। उन पर भगवान की ओर से मनुष्य को सुख मिलता है, उत्तम फल मिलता है। जो मनुष्य अज्ञानवश, हठ अभिमानवश, लोभ लालचवश बुरे कर्म करता है उसके परिणाम स्वरूप भगवान से उसे दुख मिलता है, ताकि वो उस दुख को पाकर उस बुरी राह पर, बुरे कर्मों को छोड़ करके अच्छी राह पर चला है। जो समझ जाता है जीवन में भगवान की इस व्यवस्था को, वो जीवन को सुधार लेता है। जो जल्दी नहीं समझता वो देर में समझता है, देर में सुधारता है। सो आइए, हमारे पास जो समय बचा है इस जीवन में शेष, उस समय को हम आज समझपूर्वक एक अच्छी दिशा में लगा सकते हैं, जीवन को उत्तम रीति से जी सकते हैं। जीवन को जीने की पद्धति हमारे पिता, जगत के स्वामी, जगदाधिपति जगदीश्वर परमेश्वर ने हम सबको अपने ज्ञान के सागर वेद में बताई। उसी श्रेष्ठ जीवन पद्धति को महर्षि कण्व मुनि ने अपने ईशोपनिषद ग्रंथ में प्रकट किया है। उसी को हम आत्मसात कर रहे हैं, उसी को हम समझ रहे हैं। सो आइए उस पद्धति को हम जीवन में अपना संकल्प बनाकर जीने के लिए तत्पर हो। उसको समझें, बारीकी से समझें, उसमें उतरें और जीवन को वैसा बनाएं। अपनी अंतस जागरूकता को भीतर से बाहर लाएं, देह पर लाएं, हथेलियों का परस्पर घर्षण करें और उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर निकले।
स्क्रीन पर देखें। विगत कुछ दिवसों से प्रातःकालीन प्रभात सत्संग में हम ईशो उपनिषद की इस महान पद को समझने का प्रयास कर रहे हैं। 12वें पाठ में मनुष्य जीवन को कैसे जिए, उसे जीवन में किसका अनुसरण करना चाहिए, किसके पीछे चलना चाहिए, किसकी बात माननी चाहिए, वो जीवन का जीवन का आदर्श किसको बनाए, इसके ऊपर बड़ा उत्तम मार्गदर्शन है। मार्गदर्शन साक्षात परमेश्वर का है, हम सबके पिता भगवान का है। सो आइए इस महान जीवन की पद्धति को, वैदिक जीवन शैली को हम समझें और इसे जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। गुरु शिष्यों से कह रहे हैं कि शिष्यों, कल का पाठ याद है ना, जिसमें ओम के स्मरण की प्रेरणा दी गई थी। अंतिम पाठ में श्रुति अग्नि नाम से प्रभु को स्मरण करके उससे याचना कर रहे हैं। क्या याचना कर रही हैं, सुनो। मेरे साथ मिलकर आप लोग भी म्यूट रखते हुए इस श्रुति का ऋचा का गान करें, भगवान की वेदवाणी का गुणगान करें, इसका स्मरण करें। अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। नम उक्तिं विधेम। ओ जब इस ऋचा के
हर पद का पदार्थ हमें समझ में आ जाएगा, उसके अर्थ का हमें बोध हो जाएगा। तब हम जब इस ऋचा को गाएंगे तो इसके प्रत्येक पद के साथ इसके अर्थ का, पद के पदार्थ का अमृत भी हमारी आत्मा पान कर सकेगी। गान के साथ साथ में उसके अर्थ का आनंद भी हमारी आत्मा को अनुभव होने लगेगा। और जब इसके अर्थ को हम भाव रूप में अच्छे से जीवन से, जगत से जोड़कर समझ लेंगे और फिर इस ऋचा का गान करेंगे, तो उन क्षणों में जो संस्कार बनेंगे, वो संस्कार हमारी आत्मा को, हमारे अंतकरण को, हमारे सूक्ष्म शरीर को, हमारे चित्त को अति पावन, अति पवित्र करने वाले होंगे। सो आइए बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम के साथ इस ऋचा को समझने का हम सुप्रयास करें। देखिए प्रभु अपनी वाणी से एक भक्त के भीतर क्या भाव पैदा कर रहे हैं कि भक्त भगवान से प्रार्थना करे तो कैसे करे। माता पिता अपने बच्चे को वो सब सिखाते हैं जिनसे उस बच्चे का श्रेष्ठ उत्तम निर्माण हो, जिससे उस बच्चे के अंदर आर्जव, गीलापन, स्नेह, स्निग्धता, निर्मलता, तरलता उत्पन्न हो। जिस मनुष्य के भीतर आर्जव होता है, गीलापन होता है, नमी होती है, जो स्वभाव से सरल होता है, जिसके हृदय में दया भाव, करुणा होती, जो भावनाशील होता है, ऐसे विनीत मनुष्य, ऐसे विनीत साधक परमात्मा के श्रुति अमृत का पान करते हुए कितने आनंदित होते हैं। और उनका हृदय, उनका अंतकरण ऋचाओं के गान करते समय उनके अर्थ से जो उनका व्यक्तित्व स्नान करता है, पान करता है, उससे उनके चित्त में जो संस्कार बनते हैं, वो संस्कार उनके आमूल चूल व्यक्तित्व को परिवर्तित करने वाले होते हैं। ऐसे विनीत साधक साधिकाएं स्वयं तो अपने विनय के रस से अपनी आत्मा को आनंदित करते ही हैं, परंतु उनके विनीत स्वभाव से उनसे जुड़े स्वजनों को भी बहुत आनंद मिलता है, उनको भी बहुत सुख मिलता है। केवल सुख पदार्थ में ही नहीं है, सबसे बड़ा सुख तो मनुष्य की वाणी में है। पदार्थों में सबसे बड़ा सुख मनुष्य की वाणी में है। जब मनुष्य की वाणी में सरस्वती विराजमान हो जाती, जब मनुष्य के मस्तिष्क में सरस्वती आ बैठती है, जब मनुष्य विद्या का अर्जन करता है, विद्या ही सरस्वती कहलाती, और विद्या का स्रोत है भगवान की वेद वाणी। जब प्रभु की वाणी वेद माता का वो जीवन में धारण करता है, उसके ज्ञान को आत्मसात करता है, तो उसकी वाणी वेद वाणी के
धारण करने से वीणा बन जाती, और उस वीणा से जो अमृत बरसता है, उस अमृत का श्रवण करने वाला भी आनंदित हो जाता है। तो ऋचा, ये मंत्र, ये श्रुति ऐसी है कि जो इसके अर्थ को, जो इसके तत्व को जानता है, वो इसका गान करते हुए भी उस अमृत का पान करते हुए अपने आप को अनुभव करता है। वो ऐसा अनुभव करता है कि मानो वो जगत में होते हुए जगत से अलग, सबके बीच होते हुए सबसे अलग, स्वयं के शरीर में होते हुए मानो स्वयं के शरीर से अलग, किसी अमृत के सरोवर में अमृत का पान कर रहा हो, किसी दूसरे लोग, किसी दूसरी दुनिया, किसी विचित्र लोग, किसी विचित्र भाव में विलीन हुआ हो। परंतु ये क्षण कब अनुभव होते हैं? जब मनुष्य में विनीत भाव, जब मनुष्य का स्वभाव, उसका हृदय, उसकी आत्मा सच्ची हो, वो कपटी न हो, डुप्लीकेट न हो। सच्चा इंसान जो होता है, वो सच्चे सुख को प्राप्त करता है। तो यही पाठ हमें ये ऋचा, ये भगवान की वाणी पढ़ाने वाली है कि अपने को, अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन को कैसा बनाना है। देखिए, इस ऋचा का हिंदी अर्थ नीचे है और पदार्थ नीचे ही नीचे है। पहले हम एक बार इसके भावार्थ को देखते हैं ताकि एक भाव बन जाए, फिर पदार्थ पढ़ेंगे। एक भक्त भगवान से कह रहा है कि हे अग्नि, ले चलो, हमें सुपथ से ले चलो प्रभु। सुपथ, दो पथ होते हैं, एक कुपथ होता है और एक सुपथ होता है। कुपथ उसे कहते हैं जिस पर अंधकार हो, जिस पर बदनामी हो, जिस पर लज्जा हो, जिस पर अपयश हो, जिस पर शर्मिंदगी हो, जिस पर संकोच हो, जिस पर भय हो, जिस पर पाप हो, अपराध हो, अनाचार हो, अत्याचार हो, झूठ हो, छल कपट हो, चोरी जारी हो, तमाम प्रकार की बेईमानी, तमाम प्रकार की बुराई हो, उस पथ को कुपथ कहते हैं। सुपथ उसको कहते हैं जो प्रकाशमान हो, जहां पर ठोकर न लगे, जहां कंकड़ न चुभे, जहां आदमी गड्ढे में न गिरे, जहां आदमी झूठ न बोले, जिस पर चलने वाला छल न करे, कपट न करे, दोष न करे, अपराध न करे, भेदभाव न करे, तमाम प्रकार की बुराइयों से दूर, तमाम प्रकार के दोषों से रहित, तमाम प्रकार के कुमार्गों से, कुभावनाओं से रहित जो पथ है, जो मार्ग है, जो विचार है, जो जीवन शैली है, उसका नाम सुपथ है। सच्चाई का पथ, सच्चाई का मार्ग, कल्याण का मार्ग, मंगल का मार्ग ही सुपथ है। ऐसा रास्ता, ऐसा विचार, ऐसा स्वभाव, ऐसे नियम, ऐसे आचरण जिनसे किसी का अमंगल न होता हो, जिनसे सबका सुमंगल होता हो, अपना भी कल्याण होता हो, लोगों का, दुनिया का, संसार का भी भला होता हो। ऐसे विचार के पीछे चलना, ऐसी भावनाएं रखना, ऐसे काम करना, ऐसे व्यवहार करना, ऐसे खान पान करना, ऐसे कपड़े, आभूषण, वस्त्र पहनना,
इस प्रकार की वाणी बोलना, इस प्रकार लेन देन करना, इस प्रकार जीवन में जीवन को जीना, इस प्रकार सबके साथ में व्यवहार करना ही सुपथ है। भगवान से, प्रभु से उपासक कह रहा है कि हे प्रभु, हे अग्नि, ले चलो, हमें सुपथ से ले चलो, जिससे हम ऐश्वर्य पा सके। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य कहते हैं राय को, यानी धन को। धन कई प्रकार का होता है। एक धन वो होता है जो दूसरों को दुख देकर दूसरों के मुंह का निवाला छीन कर प्राप्त किया जाता है, जो दूसरों के पीड़ा से प्राप्त किया जाता है, जो दूसरों को कष्ट देकर शोषण करके उनकी आह पर, उनकी कराह पर, उनकी त्राहिमाम पर, उनके रुदन पर प्राप्त किया जाता है। धन वो है जो दूसरों को नरक में, दुखों में, बीमारियों में धकेल कर प्राप्त किया जाता है। उदाहरण, जैसे एक किसान है। किसान को भगवान ने समाज का पिता कहा है। पिता उसे कहते हैं जो अपने पुत्रों का पालन करे, उनका कल्याण करे, उन्हें जीवन दे, उनका भला करे। किसान को समाज का पिता कहा है। लेकिन किसान यदि जो बीज बोए धरती में, उस बीज में विष मिला दे, उस बीज से जो पौधा उत्पन्न हो, उस पौधे पर जो फल लगे, उन फलों को कोई न खाए, केवल उन फलों पर केवल उसका एकाधिकार हो, फिर वो किसान पिता की उपाधि के योग्य नहीं, फिर वो अपराधी बन जाता है। जब वो अपने पुत्रों को जहर देने लगता है, जब वो अपने पुत्रों को मृत्यु की दिशा में ले जाता है, तो वो किसान पिता नहीं, वो राक्षस बन जाता है। जब वो अपनी फसल में जहर बोने लगता है, जब वो अपनी फसल में कीटनाशक बोने लगता है, वो सोचता है कि इसे अन्य प्राणियों से बचा लिया जाएगा, कीड़ों से, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों से। लेकिन होता उल्टा है। जब फसल में जहर हो जाता है, अन्न में जहर फैल जाता है, तो उस जहर को खाने वाले कीड़े मर जाते हैं, उस जहर को खाने वाले पक्षी बीमार हो जाते हैं, तो फिर उसको कोई नहीं खाता। जिसको पक्षी नहीं खा सकता, जिस पर पक्षी मोहर नहीं लगा सकता कि ये उत्तम है, इसे तुम भी खा सकते हो, मैंने खा के देखा है, उसको इंसान खाएगा तो अवश्य इंसान बीमार होगा, तरह तरह के रोगों से ग्रसित होगा, और फिर वो किसान पिता नहीं रहेगा। पिता तो वो है जो अपने पुत्रों का पालन करे। अन्याय एक ओर से नहीं बढ़ता, अन्याय कई दिशाओं से आता है। केवल अन्न पर एकाधिकार नहीं है, केवल किसान का अधिकार नहीं, उस पर कुछ अधिकार उन कृमि कीट पतंगों का, उन पक्षियों का भी है, उन पशुओं का भी है, जो उस भूमि को अपना मलमूत्र देकर उसमें उर्वरापन पैदा करते। उन पक्षियों का भी है जो अपने शरीर की स्मेल देकर, हवा देकर, गंध देकर, अपना मलमूत्र देकर भूमि को शक्तिशाली बनाते। इसी प्रकार मनुष्य अन्य क्षेत्र में भी सोचे। एक आदमी भोजनशाला
एक आदमी होटल भोजनशाला चलाता है, वो सबको भोजन खिला रहा है, उसकी दुकान है, वो व्यवसाय कर रहा है, उससे वो धन कमा रहा है। अब यदि वो अच्छे दाम लेकर या निम्न दाम लेकर यदि खराब अन्न का आटा पिसवा कर सबको रोटी खिलाता है, यदि सब्जी के अंदर वो सस्ते सब्जियां खरीदता है, टमाटर, आलू, भिंडी, पालक जो भी है, यदि उन्हें ठीक से साफ नहीं करवाता है, तो समझिए उसका जो धन है, उस धन में पाप मिश्रित है। भोजन बनाने वाला है, बुरी भावना से बना रहा है, अशुद्ध तन मन से बना रहा है, तो उसमें भी पाप मिश्रित है। ऐश्वर्य वो है जिसे प्राप्त करके भय मन में पैदा न हो। वैदिक ऐश्वर्य तो वही ऐश्वर्य है, श्री तो वही श्री है जिसे सुख मिलता हो, जिसमें दुख का भय न हो, जिसमें दंड का भय न हो। ये जितने सारे कर्म है, ये सारे धन जो पाप करके, दुख देकर, शोषण करके अर्जित किए जाते हैं, इन सब के पीछे भय लगा हुआ है। ये जितना भी अर्थार्जन है, ये सब नरक की ओर ले जाने वाला है, ये सब दुखों की ओर ले जाने वाला है, ये सब कष्ट की ओर ले जाने वाला है, ये सब आने वाले अगले जन्मों में नाना दुखों को देने वाला है। धरती स्वर्ग कैसे बनेगी? जब हर मनुष्य सुधरेगा, जब हर मनुष्य पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम, अपने कुटुंब की तरह, अपने परिवार की तरह, अपने बच्चों की तरह, अपनी आत्मा की तरह देखेगा, तब धरती स्वर्ग बनेगी। जब हर एक एक दूसरे का हितैषी होगा। वैज्ञानिकों ने बहुत ईश्वरीय संपदा के अंदर बीजों में मिलावट कर दी है, जिससे अन्न नाना दोषों के साथ उत्पन्न हो रहा है, उसकी वो सारी शक्ति जा रही है। स्वार्थ के मारे, पैसे के लोभ में आकर फल सब्जियों को उत्पन्न करने वाले उनमें विष मिला रहे, उनमें जहर मिला रहे। ये सब क्या है? इस सब से संसार नरक बन रहा है। एक आदमी किराने की दुकान वाला, पैसे जमा करने के लिए, ज्यादा कमाने के लिए, वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? कई चीजों के अंदर चीजों का मिलावट कर रहा है, डुप्लीकेट सामान बेच रहा है, एक जैसी दिखने वाली गलत चीज को असली चीज की पहचान से बेच रहा है, असली नाम से नकली सामान बेच रहा है, असली आवरण में, असली डिब्बे में नकली सामान बेच रहा है। ये सब क्या है? यह ऐश्वर्य नहीं, ये पाप है। इससे मनुष्य पशु बन सकता है, पक्षी बन सकता है, इससे कीड़ा मकोड़ा बन सकता है, कृमि कीट पतंग बन सकता है, इससे वो इंसान नहीं बन सकता, इससे वो धर्मात्मा नहीं बन सकता, इससे वो ऋषि नहीं बन सकता, इससे वो योगी नहीं बन सकता, इससे वो पवित्र आत्मा नहीं बन सकता, धर्मात्मा नहीं बन सकता। इस प्रकार के पाप करके मनुष्य सरकार की नौकरी करता, समय से जाता नहीं है, ईमानदारी से अध्यापक है तो पढ़ाता नहीं, स्वयं पढ़कर आता नहीं, समय से वापस घर जाता नहीं है, तो पूरी जिम्मेदारी अपने कर्तव्य के प्रति निभाता नहीं, तो फिर उसका जो घर में अन्न आ रहा है, उसका जो धन आ रहा है, वो धन पाप का धन है। हर जगह घटा लें आप, जो भी आप व्यवसाय करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, उसमें आप कितने ईमानदार हैं,
उस ईमानदारी से जो धन आ रहा है, जो अर्थ आ रहा है, वो आपका ऐश्वर्य है। उससे आपको रूखी मिले, आपको सूखी मिले, उससे आपको 2 जोड़ी कपड़े मिले, आपको 10 जोड़ी मिले, उससे आपको आभूषण सोने के मिले या चांदी के या लोहे के मिले, किसी के भी मिले। यदि आपका वो धन ऐश्वर्य है, यदि आपका वो धन सत्कर्मों से प्राप्त हुआ है, तो फिर वो अवश्य आपको कल्याण की ओर, मंगल की ओर, उत्थान की ओर ले जाने वाला है। और यदि आपके पास में संसार में बहुत कुछ है, लेकिन वो अनर्थ की राह पर चलकर अर्जित हुआ है, तो वो आपको आगे भले और मंगल की राह पर ले जाने वाला नहीं है। वो आपको दुख के मार्ग पर, कुमार्ग पर ले जाने वाला है। जो पाप से अर्जित धन है, वो सब कुपथ है। जो पापाचार की ओर मनुष्य बढ़ रहा है, जो लोभ लालच की ओर मनुष्य बढ़ रहा है, जो छल कपट की ओर मनुष्य बढ़ रहा है, जो खाने में, पीने में, व्यवहार में, बोलचाल में बाहर कुछ और भीतर कुछ और है, जो लेन देन में कुछ और है, वो मनुष्य कुपथ पर है। तो सुपथ को ऐश्वर्य के साथ, धन के साथ, आजीविका के साथ में, अर्जन के साथ में जोड़ना है, तो बात ठीक से समझ में आती जाएगी। जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ उत्तम मार्गदर्शन है कि मनुष्य धर्म पूर्वक, धर्म के जो नियम है, उन नियमों को ध्यान में रखकर धनार्जन करे। धर्मानुसार किए धनार्जन से उन कामनाओं की पूर्ति करे जिन कामनाओं की पूर्ति करने से उससे मुक्ति की, मोक्ष की, दुखों से छुट्टी की प्राप्ति होती हो। उसका नाम सुपथ है। धर्म पूर्वक धनार्जन का, धर्म पूर्वक किए धनार्जन से उन कामनाओं की पूर्ति करना जिन कामनाओं की पूर्ति से मुक्ति, ईश्वर की, आत्मा की प्राप्ति होती हो, उसका नाम सुपथ है। उसके विपरीत जितना भी है वो कुपथ है। तो ये ऐश्वर्य जो है, ये जो धन है, ये जो वैभव है, ये जो ठाट बाट जो भी कुछ अपने पास में है, ये सब यदि सुपथ से अर्जित हुआ है, धर्म पूर्वक प्राप्त किया है, तो फिर ये आगे अच्छी दिशा की ओर, मंगल की ओर, कल्याण की ओर ही ले जाने वाला है, जिसके लिए ये भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है। क्योंकि अग्नि नये सुपथा राय, भगवान से कह रहा है कि प्रभु मुझे सुपथ की ओर ले चलो। और मनुष्य खुद कुपथ की ओर जाएगा, प्रार्थना सुपथ की ओर जाने की करेगा, तो कौन क्या करेगा? भगवान ने मनुष्य को कर्म करने में स्वतंत्रता दी है। वो स्वतंत्र है कि वो सुपथ पे जाए या कुपथ पे जाए। सुपथ भगवान उसे बताएंगे कि ये सुपथ है, उसके विपरीत जो भी है वो कुपथ है। तो मनुष्य को सुपथ पर चलना है, तो फिर उसे सुपथ के जो नियम है, जो धर्म के नियम है, उन नियमों से ही ऐश्वर्य का अर्जन करना होगा, तभी वो सुपथ से चलेगा। सुपथ से चलने वाला निर्धन नहीं होगा, सुपथ से चलने वाला धन ऐश्वर्य का स्वामी होगा, लेकिन वो धन ऐश्वर्य उसको सुख देने वाला होगा, निर्भय बनाने वाला होगा, भयभीत करने वाला नहीं होगा। और वो उतना ही होगा जितनी की उसको आवश्यकता होगी, उससे ज्यादा का नहीं होगा। यदि उससे ज्यादा होगा तो फिर मनुष्य सुखी कैसे होगा? सुख के लिए समय ही नहीं होगा उसके पास, आत्म मंथन के लिए समय ही नहीं होगा। वो केवल फिर ऐश्वर्य में ही लगा रहेगा, धन में ही लगा रहेगा, जीवन के साधनों के संग्रह में ही लगा रहेगा। तो वैदिक जो परिपाटी है, जीवन शैली है, उसके अंदर मनुष्य के जीवन को
इतना नहीं फैलाया गया, इतना नहीं फैलाया गया कि सबको वो अपने लिए बटोर के इकट्ठा कर ले। नहीं, उसमें मनुष्य की आत्मा को, उसकी भावना को फैलाया गया कि वो सारे विश्व को अपना कुटुंब समझे, अपना परिवार समझे और अपने ही पेट की फिक्र न करे, सबके बारे में सोचे। इसी का नाम सुपथ है। जब वो सबके बारे में सोचता है तो अपने पास में सबके हिस्से को इकट्ठा करना नहीं चाहता। जो सबके भाग को अपने पास इकट्ठा करना चाहता है, वो कुपथ पर चल रहा है। तो इस पर मंथन, ये गहरी उलझी हुई गुत्थी है, इसे सुलझाना बहुत जरूरी है। आत्म कल्याण में, सुपथ पर चलने में ये बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार इस पर आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। इस पाठ को आगे हम और समझेंगे। आज पाठ को यही विराम देते हैं। अब 2 मिनट आप मौन हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, नेत्र बंद कर लेंगे और प्रभु का धन्यवाद करें इस ज्ञान के लिए, इस मार्गदर्शन के लिए, वेदवाणी के लिए और इस जीवन के लिए, इस जीवन में इन क्षणों में मिले इस मार्गदर्शन के लिए। हम सब प्रभु के हैं, हमारे शरीर प्रभु के हैं, हमारी वाणी, हमारी बुद्धि, ये जीवन, संसार, जगत सब प्रभु का है। उनका धन्यवाद करें। मैं मौन होता हूँ, प्रभु का धन्यवाद करें। और जो कुछ आपके हृदय में हो, मन में हो, मन की बात को प्रभु से कहें। वे सर्वज्ञ हैं, वे जान रहे हैं, वे सुन रहे हैं। ओम कीच। ओम। ओम। इस प्रकार भगवान का धन्यवाद करते हुए और इस आत्मचिंतन को आत्मसात करते हुए
अब शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भगवान हम सबको सुपथ से ले चले, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र का जिसमें भला हो ऐसे मार्ग से ले चले। हम भी अपने जीवन का उस प्रकार निर्माण करें जो धर्म की परिभाषा के अंतर्गत आता हो, जिससे अपनी आत्मा का उत्थान होता हो। संसार में हमारे आचरण का सम्मान होता हो, हमारा जीवन ऐसा बने, हम ऐसे कर्म करें, ऐसी भगवान से प्रार्थना करें और उस प्रार्थना को अपने जीवन में भगवान की दी शक्ति सामर्थ्य से चरितार्थ करें, व्यवहारिक बनाए। पुनः भगवान से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम। अब भीतर से अपनी जागरूकता को बाहर देह पर लाएं, भाव को बनाए रखें, दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए, सामने देखें। ओ आज के पाठ को यहीं रखते हैं। इति ओम।